हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से वापस आई हूँ आपके सामने एक और नई कविता लेकर। पतंग। ठीक है बेटा, आप लोग को पता है पतंग क्या होती है? देखिए दिखाई जा रही ये क्या है? ये पतंग है। ठीक है, और ये जो इसमें थ्रेड दिख रहा है, ये थ्रेड इसको हम बोलते हैं मांझा। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं चरखी। ठीक है, तो इस चरखी में ही ये मांझे को लपेटे रहते हैं बेटा। और इसमें इतनी तेज धार होती है कि अगर आपने संभाल के नहीं पकड़ा बेटा तो, और अगर हल्का सा भी खिंच गया तो आपका हाथ इससे कट जाता है। इसमें बहुत तेज धार होती है। ठीक है, धार क्यों होती है बेटा? क्योंकि पतंग को उड़ाया जाता है जब, तो बहुत ऊंचे तक उड़ाया जाता है। ठीक है, और एक फेस्टिवल होता है जिस पे इसका कंपटीशन होता है बेटा। अब तो ज़माने में, आजकल तो नहीं होता बेटा, आजकल तो सब वो लैपटॉप और टैब और इस सब का है, सब इसी में बिज़ी रहते हैं। बट पहले के टाइम में क्या होता था बेटा कि सब लोग पतंग उड़ाने के लिए अपनी अपनी छत पर आते थे, और बहुत सबकी कलरफुल पतंगे ऊपर स्काई में दिखती थी, बहुत सुंदर लगता था बेटा। हाँ, फिर उसमें क्या होता था कि जब आप उसमें कंपटीशन होता था बेटा कि कौन सबसे ज़्यादा पतंगे एक दूसरे की काट रहा है, किसकी पतंग सबसे ऊँची है, कितनी देर तक वो उड़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी। हाँ, तो जो ये थ्रेड होता है, अगर एक पतंग को दूसरे पतंग से काटना है तो बेटा ऊपर से जाके उसको जब हम खींचेंगे तो वो दूसरी पतंग कट जाती है, क्योंकि उसमें धार होती है। ठीक है, तभी तो कंपटीशन होगा। जब एक जना दूसरे की पतंग को काट देगा और उसकी पतंग गिर जाएगी, तभी तो फिर क्या होता था, जब पतंग कट के गिर जाती थी बेटा तो सब बच्चे दौड़ते थे जहाँ पे पतंग गिरने वाली है कि अरे पतंग पकड़ना बेटा, और सब बहुत एंजॉय करते थे। अब तो ये सारे गेम्स होते ही नहीं हैं बेटा, है ना? तो बहुत मज़ा आता था सबको। हाँ, चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पर एक कविता, पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूँछ के मुड़ती कैसे। बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूँछ के मुड़ती कैसे। चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। ठीक है, मतलब ये चिड़िया ने देखा कि अरे ये तो उड़ रही है, तो ये कैसे उड़ रही है। उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो कोई पंख भी नहीं है, फिर भी ये उड़ रही है। पूँछ नहीं है तो ये मुड़ कैसे रही है? तो ये मुड़ भी नहीं सकती, कैसे मुड़ रही है? उसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर चोंच बिना यह कैसे खाती, जब चोंच नहीं है इसके बेटा, एनिमल्स की क्या, बर्ड्स की जो है वो क्या चोंच होती है ना, उसी से वो लोग खाते हैं। तो इसके तो कोई चोंच भी नहीं है, तो ये खाना कैसे खाती है और ये बोल कैसे पाती? भाई जब मुंह होगा तभी तो इंसान बोल पाएगा। बेचारी कुछ बोल ना पाती, क्योंकि उसके ना तो चोंच है ना तो मुंह है, तो कैसे बोल पाती होगी बेचारी। तो चिड़िया को देख के उस पर बड़ा तरस आया कि हाँ, ये कैसा चिड़िया है जिसके कि ना तो पंख हैं और ना ही पूँछ है और के ना चोंच है, तो बेचारी कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी। ठीक है, चलो ये देखिए चिड़िया है ना, ये देख के कितना आश्चर्य में कि अरे ये कैसे है। ठीक, चलिए ना स्टार्ट अगेन वन मोर टाइम। सरसर सरसर उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देख कर दंग। बिना पंख के उड़ती कैसे, बिना पूँछ के मुड़ती कैसे। चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती। ओके चिल्ड्रन, समझ आई बेटा? अच्छी है ना कविता बहुत, और बहुत आसान भी है। तो बहुत जल्दी से आप सब इसको याद करके सुनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।